हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 महेश्वर। ये हम करने वाले हैं, स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे, देन उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह है सब करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ प्लीजेंट इवनिंग। आरव एंड अनन्या वर सिटिंग विद देयर चाची, तो अपनी चाची के साथ बैठे हैं। दे सो अ पिक्चर ऑफ अ फोर्ट इन द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में उन्होंने एक फोर्ट की पिक्चर देखी, एक किला जिसे हम बोलते हैं। आरव, चाची डू यू नो द नेम ऑफ दिस फोर्ट इज लुक सो ग्रैंड, कि चाची क्या आपको इसका नाम पता है, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। तो चाची बोलती है विद अ ट्विंकलिंग इन हर हाई आईज, मतलब चमकते हुए जैसे बोलते हैं, ट्विंकल स्टार के लिए बोलते हैं उस तरह। कम हेयर सिट डाउन, यहाँ और बैठो। वेल द फोर्ट इन द पिक्चर इज अ मैजेस्टिक महेश्वर, तो किसका है? महेश्वर का है। मैजेस्टिक जो मतलब एक तरह से मैजिक के लिए बोलते हैं, या मतलब ऐसी चीज़ जिसके यकीन ना हो वो। इट वॉज बिल्ट लॉन्ग अगो बाई क्वीन अहिल्याबाई, तो ये किन्होंने बनाया था? क्वीन अहिल्याबाई ने बनाया था। दिस फोर्ट इज़ फेमस फॉर इट्स ओवर हैंगिंग बैल्कनीज, तो इनकी बैल्कनी जो बैल्कनीज है यानी कि जो विंडोज़ बनी हुई है वो इस तरह से कि बाहर लटक रही हैं और इसी की वजह से ये ज़्यादा फेमस है। आरव बोलता है अ क्वीन एंड हर फोर्ट ओवर हैंगिंग बैल्कनी, एक क्वीन, उसका फोर्ट और ओवर हैंगिंग बैल्कनीज हैं वहाँ पर। अनन्या बोलती है दैट इज़ एक्साइटिंग, अ रियल क्वीन बिल्ट द महेश्वर फोर्ट, कि एक रियल क्वीन ने जो है ये बनाया। तो चाची बोलती है येस डियर, क्वीन अहिल्याबाई रूल्ड ओवर महेश्वर, तो उन्होंने महेश्वर पर रूल किया है। अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, जो कि एक जगह है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दिस प्लेस इज़ जस्ट 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर, और ये इंदौर से कितनी दूर है? 95 किलोमीटर। सी वॉज अ वॉरियर क्वीन हु ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, तो वो एक वॉरियर थी, मतलब जैसे युद्ध होता है तो योद्धा थी वो, और उन्होंने जो है ऑर्डर दिया था कि एक सुंदर और स्ट्रॉन्ग जो है नर्मदा रिवर पर फोर्ट बनाना है। दिस क्वीन हैड द फोर्ट्रेस बिल्ट ऑन अ हिल, तो उन्होंने जो है हिल पर भी एक बनाया था। एंड फ्रॉम देयर, और वहीं से सी कुड सी हर एंटायर किंगडम ऑफ महेश्वर, उन्हें महेश्वर का पूरा मतलब जो जितना उनका राज्य था, जितनी जगह थी वो पूरी उन्हें वहाँ उस फोर्ट से दिखती थी। दिस फोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अहिल्या फोर्ट, इसे अहिल्या फोर्ट भी बोलते हैं। आरव, वट वॉज क्वीन अहिल्या लाइक एज अ रूलर, तो एज अ रूलर वो कैसी थी? सी बिलोंग्ड टू अ ग्रेट होलकर फैमिली, होलकर फैमिली से वो बिलोंग करती थी। हु रूल्ड द किंगडम, जो किंगडम पर रूल करते थे, मतलब जो राजा थे, जो उनका राज्य था वहाँ पर राज करते थे। सी प्रोटेक्टेड हर टेम्पल्स एंड बिल्ट हर पीपल एंड बिल्ट टेम्पल्स, उसने जो अपने लोगों की रक्षा की और टेम्पल्स बनवाए, स्कूल बनवाए एंड वेल्स। द फोर्ट सी बिल्ट हैज़ ओवर हैंगिंग बैल्कनीज डेट सीम टू बी फ्लोट इन द एयर, अब देखो उन्होंने इस टाइप की बैल्कनी बनाई थी जो ऐसे लग रहा था कि जैसे हवा में तैर रही हो, तो इस तरह की बैल्कनीज उन्होंने बनवाई थी। सी रूल्ड विद काइंडनेस एंड विजडम एंड पीपल लव्ड हर, और उनका जो रोल था, उन जो राज वो करते थे तो काइंडनेस से और अपनी बुद्धि का यूज़ करके करते थे और लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। अ 13 फीट टोल स्टैचू ऑफ क्वीन अहिल्याबाई स्टैंड्स इवन टुडे इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, पैलेस के सामने जो है आज भी उनका जो है क्वीन अहिल्याबाई का स्टैचू बना रखा है जो 13 फीट लंबा है और आज भी वहीं है। लाइक अ गार्डियन वॉचिंग ओवर हर लैंड, जैसे कि कोई गार्डियन होता है वो अपने लैंड की देख रेख कर रहा है, उसको देख रहा है कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। आरव एंड अनन्या टुगेदर टेल अस मोर अबाउट द फोर्ट चाची, तो कि इसके बारे में और भी बताओ। तो चाची बोलती है हंसते हुए येस, द फोर्ट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ग्रैंड स्टेयर केसेस, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसी की वजह से लोग इसे जानते हैं, जो अलग तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है और इसका फोर्ट का उसी तरह से, और इसकी जो स्टेयर केस भी वो भी बहुत ग्रैंड है, तो इस वजह से लोग जानते हैं। इट वॉज मेड ऑफ स्पेशल रेड स्टोन ब्रोड फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, और ये किससे बने हैं? रेड स्टोन से बनी है जो गुजरात और राजस्थान से उस टाइम पर लाया गया था। अनन्या फैसिनेटेड, मतलब बहुत, मतलब एक तरह से उसकी तरफ आकर्षित होकर वो पूछती है कैन वी गो देयर चाची, कैन वी सी इट, कि हम वहाँ जा सकते हैं, कि हम उसे देख सकते हैं? तो चाची बोलती है वाई नॉट, यू विल इन्जॉय विजिटिंग द फोर्ट, तुम्हें मज़ा आएगा वो चीज़ें देख कर, एन्जॉय करोगे। यू नो द फोर्ट इज़ ऑन अ हिल, कि फोर्ट कहाँ है? हिल पर है। ओवर लुकिंग द टाउन ऑफ महेश्वर ऑन वन साइड एंड द नर्मदा रिवर ऑन द अदर, की अब उसमें देखते हैं तो एक तरफ तो
नर्मदा रिवर दिखाई देती है और दूसरी तरफ पूरा जो उनका महेश्वर जो टाउन है, नगर है, शहर है, वो दिखाई देता है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन टेम्पल्स नियर द फोर्ट, और वहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन से टेम्पल भी हैं उस फोर्ट के आसपास। तो अनन्या एक्साइटेड होकर बोलती है, व्हाट एल्स चाची, और क्या है, इज डैट मोर, और कुछ भी है? तो चाची बोलती है, येस देयर इज़ समथिंग स्पेशल यू विल लव, वहाँ पर कुछ स्पेशल भी है जो तुम्हें पसंद आएगा। द पीपल ऑफ महेश्वर आर नोन फॉर वीविंग द फेमस महेश्वरी साड़ीज़, तो वहाँ के लोग जो है, महेश्वर के लोग एक तरह की साड़ी बनाते हैं और साड़ी को बोला भी महेश्वरी साड़ी जाता है, इसलिए वो बहुत फेमस है। दे आर मेड फ्रॉम कॉटन एंड सिल्क, कॉटन और सिल्क से मिलकर बनाई जाती है। एंड द डिज़ाइंस आर सो यूनिक, उनके डिज़ाइन भी बहुत यूनिक होते हैं। आरव, so the fort has overhanging balconies, statues and temple. It seems like an interesting place to visit. तो इसका मतलब कि वहाँ पर overhanging balconies भी हैं, statues भी हैं, temple भी है। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लग रही है घूमने के लिए। तो अनन्या बोलती है, let us visit महेश्वर one day, तो एक दिन जो है महेश्वर की विजिट करते हैं। चाची, वाई नॉट, क्यों नहीं, लेट्स प्लान अ विजिट सून, जल्दी हम एक वहाँ पर जाने की प्लान करेंगे, मतलब जल्दी वहाँ पर चलेंगे। द फोर्ट इज़ वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर इट्स सीक्रेट, क्योंकि वो फोर्ट वेट कर रहा है कि तुम वहाँ पहुँचो और उसके जितने भी सीक्रेट्स हैं वो तुम्हें पता करो। वन डे वी शैल एक्सप्लोर इट टुगेदर, और एक दिन हम लोग जाकर एक साथ वो सारे सीक्रेट्स ढूंढेंगे। फोर्ट यानी कि महल, मैजेस्टिक एक तरह से मतलब जिसमें मैजिक हो उस चीज़ की बात करते हैं। ओवर हैंगिंग, बाहर लटकी हुई जिसे आप बोल सकते हैं, बैल्कनीज जो खिड़कियाँ वगैरह होती हैं वो। रूलर, राजा, और यूनिक, अनोखा, अलग। देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अहिल्या बाई, अहिल्या बाई कौन थी? सो अहिल्या बाई वॉज अ वॉरियर क्वीन थी, हु रूल्ड ओवर द महेश्वर इन मध्य प्रदेश, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो महेश्वर है वहाँ पे राज किया था। एंड सी बिल्ड द महेश्वर फोर्ट एंड वॉज काइंड एंड वाइज। वेयर इज़ महेश्वर फोर्ट लोकेटेड एंड वन मेक इट्स लोकेशन स्पेशल, और क्या इसको स्पेशल बनाता है? सो महेश्वर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन महेश्वर, मध्य प्रदेश, 95 kilometers from इंदौर. इट लोकेशन इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ ऑन अ हिल, ये एक हिल पर बना है, बाय द नर्मदा रिवर, ओवर लुकिंग द टाउन एंड द रिवर, तो रिवर और जो है टाउन दोनों ही यहाँ से दिखाई देते हैं। What material were used to build Maheshwar Fort and where did they come from? So the Maheshwar Fort was built with special red stone. वो कहाँ से आए थे? These stones came from Gujarat and Rajasthan. What does the statue of Queen Ahilya Bai in front of the palace represent? So the 13 feet tall statue of Queen Ahilya Bai represent her as a guardian watching over her land, कि एक guardian है जो अपने land को देख रहा है। Now Arav and Ananya get excited about visiting Maheshwar Fort. What do you think make historical places like this interesting? So historical places like Maheshwar Forts are interesting because they tell stories about old time. क्योंकि ये जो पहले के टाइम की स्टोरीज़ हमें बताती हैं, वहाँ से पता चलता है। शो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेव पीपल लाइक क्वीन अहिल्या बाई, और बहुत सारे लोगों के बारे में जानने को मिलता है जैसे कि क्वीन अहिल्या बाई। If you were Arav और अनन्या, what part of the fort would you be most excited to see? तो कौन सा पार्ट है जो आप देखना चाहते? The overhanging balconies, the statue or the temple, and why? कौन सा और क्यों? So I would be excited to see the overhanging balconies. So overhanging जो balconies है वो देखने के लिए बहुत excited होता है, because they seem to float in the air, क्योंकि वो ऐसे लगती हैं कि जैसे एयर में फ्लोट कर रही हैं। एंड इट वुड बी फन टू लुक डाउन फ्रॉम दैम, और उनसे नीचे देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता, अच्छा लगता। नाउ द वर्ड स्माइलिंग, ग्रीनिंग एंड लाफिंग हैव सिमिलर मीनिंग, जैसे कि हैप्पी, जॉयफुल, चेयरफुल, ठीक है, ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस। सो गिव्स below are set of words that are similar meaning along with a word that does not fit the group, जिसमें से एक उसमें फिट नहीं होगा। सर्कल द odd one out, तो सैड दुखी होना, अनहैप्पी दुखी होना, टीयरफुल दुखी होना, तो थ्रिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक, डिस्कस, काइंड एंड स्पीक। तो बाकी सबका मतलब बात करना है, डिस्कस कर रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन काइंड का मतलब होता है दयालु, तो ये हो जाएगा अलग। नॉइजी, क्वाइट, साइलेंट, काम, तो ये सब का मतलब है चुप रहना, शांत रहना। नॉइजी का मतलब शोर। कॉटन, वुडन, सिल्क और वुलन,
तो वुडन अलग होगा क्योंकि ये लकड़ी है और बाकी सब क्या है, कपड़े से रिलेटेड बातें हो रही है और ये लकड़ी का है. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट सच टू सेट ऑफ वर्ड्स एंड राइट देम बिलो. इसी तरह से जैसे ऊपर था वैसे ही आपको भी कुछ यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, देन लिखना है. सो सेट 1 में आप लिख सकते हैं बिग, लार्ज, ह्यूज, रन, जंप एंड वॉक. नाउ रीड द वर्ड डिज़ाइन अलाउड. वट डिड यू ऑब्जर्व? तो क्या देखा इसमें, द जी, लेटर जी इज साइलेंट. नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड्स डेट हैव अ साइलेंट जी. जिनमें जो है साइलेंट जी है वो आपको बताना है. साइन, तो यहाँ भी है. लाइट, यहाँ भी है. गोट, यहाँ बोल रहे हैं. नाइट, यहाँ भी साइलेंट है. सिंग, ग की आवाज़ आ रही है तो जी, जी से ग की, ठीक है. शुगर, यहाँ भी है. किंग, हाई, हाई जो है क्या है, साइलेंट है. एंड मैग्नेट, मैग्नेट में भी जो है जी साइलेंट नहीं है. तो जहाँ जहाँ जी साइलेंट था वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना था. नाउ मैच द फॉलोइंग. काइंडनेस, बी काइंड, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ. ब्रेवरी, बी ब्रेव, जी. विजडम, बी वाइज, ए. मैजेस्टिक, बीइंग रॉयल, यानी कि कोई भी चीज़ जब बहुत रॉयल हो, मतलब ऐसे लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सो डेट इज़, सो बीइंग रॉयल, डेट इज़ बी. यूनिक, जो सबसे अलग है, स्पेशल है, तो सी. सी क्या है आपका, बीइंग स्पेशल या यूनिक. फेयर्स, फेयर्स मतलब स्ट्रोंग, जो बहुत स्ट्रोंग है वो. डेडिकेटेड, जो डिवोटेड है अपने काम को लेकर, यानी कि डी. तो ये इससे मैच होगा, ये यहाँ, ये सी से, देन ए और बी एंड जी एंड एफ. तो इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं. देन लेट अस लिसन टू आवर टीचर नरेटिंग द फॉलोइंग पैसेज. तो आपके टीचर जो है इसको नरेट करेंगे, देन आपको इसे ध्यान से सुनना है. द महेश्वरी साड़ीज वर ओरिजिनली मेड ऑफ प्योर सिल्क, ये प्योर सिल्क से बनी हुई हैं, बट कॉटन यान वॉज लेटर इंट्रोड्यूस्ड. उसके बाद क्या आया, कॉटन यान भी आया था, ठीक है. पहले ये सिल्क से बनी हुई थी. As they gained popularities, the handloom weaving traditional in the महेश्वर began. So जैसे जैसे इनको पॉपुलैरिटी मिलने लगी तो जो महेश्वर जो जगह है वहाँ पर ये कारखाने, मतलब जो हाथ से बनाने वाले थे, वीविंग ट्रेडिशन था, इसकी भी पॉपुलैरिटी होने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी. These sarees are famous for their unique reversible border and पल्लूज. तो इनका जो बॉर्डर और पल्लू है वो रिवर्सिबल होता है, तो इस वजह से ज़्यादा फेमस है. शो केसिंग अ ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड सिल्क थ्रेड, और इसमें क्या है, कॉटन और सिल्क को अच्छे से ब्लेंड किया गया, मिलाया गया है. दे आर ट्रेडिशनली मेड इन कलर्स लाइक पिकॉक ब्लू, ब्राइट येलो, फॉरेस्ट ग्रीन एंड एन इंडियन रेड डाई कोल्ड आल. तो ये जो है लगभग इन्हीं कलर्स में ज़्यादा बनाई जाती है, जैसे पिकॉक का जो ब्लू कलर होता है वो ब्राइट येलो कलर में, फॉरेस्ट ग्रीन कलर में, या जैसे इंडियन जो रेड डाई होती है लगाते हैं आल, उस जैसे. टुडे महेश्वरी साड़ीज़ आर अवेलेबल इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स. और आजकल जो है दोनों ही मार्केट में देखने को मिलती है, इंटरनेशनली भी एंड नेशनल मार्केट्स में भी. नाउ अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू इन विच दे अपीयर इन द पैसेज. सो अब जो है यहाँ पर हमने ये पैसेज पढ़ा, अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग इन चारों को बताना है कौन सी चीज़ पहले है कौन सी बाद में है. सो फर्स्ट आपका आएगा द वीवर्स ओरिजिनली यूज्ड प्योर सिल्क, देन लेटर महेश्वरी साड़ीज आर मेड विद द ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड कॉटन, एंड देन द साड़ीज आर फेमस फॉर देयर रिवर्सिबल बॉर्डर, उसके लिए बहुत फेमस है. एंड टुडे दिस साड़ीज आर अवेलेबल ऑन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. नेक्स्ट, find out from the elders of your home and your locality about any historical place that is there in your own town or nearby. कि आपके आसपास या कहीं पर भी है तो अपने एल्डर से पता करना है. You may consider more than one place too. आप एक से ज़्यादा प्लेसेस भी बता सकते हैं. collect information and picture that place and present it to your क्लास. आपको जो है उसकी पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करनी है, उस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, देन अपनी क्लास में बताना है क्या क्या होना चाहिए, कौन सी जगह है, मोन्यूमेंट का नाम क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस, पीपल जो हैं जो उससे मोन्यूमेंट्स रिलेटेड हैं वो, स्पेशल फीचर क्या है उसका, हाउ द मोन्यूमेंट इज़ कनेक्टेड टू द पीपल लोगों से कैसे इमोशनली अटैच है वो कनेक्ट है. एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप इसमें दिखा सकते हैं. सो प्लेस के बारे में बताना था, जैसे नेम ऑफ द प्लेस आगरा, नेम ऑफ द मोन्यूमेंट ताजमहल, हिस्टोरिकल प्लेस एसोसिएटेड विद द मोन्यूमेंट एम्परर शाहजहाँ एंड मुमताज महल. स्पेशल फीचर क्या है, इट इज़ ब्यूटीफुल विद वाइट मार्बल बिल्डिंग विद अ बिग डोम एंड 4 टॉल minarettes
एंड हाउ द मोन्यूमेंट इज़ कनेक्टेड टू द पीपल, किस तरह से पीपल फील प्राउड ऑफ द ताजमहल बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड अ वंडर फॉर द वर्ल्ड। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपकी जगह पे आपके आसपास जो है आप उसके बारे में लिखेंगे। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको लिखनी हो, सो इट वॉज बिल्ट इन द 1600s एंड मैनी टूरिस्ट विजिट इट एवरी ईयर। और प्रेजेंटेशन में आप इस तरह से आई विल शो द पिक्चर ऑफ द ताजमहल एंड टेल माई क्लास, आप ये सब वहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज़ द ताजमहल इन आगरा, इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ फॉर हिज वाइफ मुमताज महल, इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, पीपल लव इट बिकॉज इट शोज ट्रू लव एंड इट इज़ फेमस फॉर टूरिस्ट, फेमस प्लेस फॉर टूरिस्ट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद सुटेबल आर्टिकल्स ए एंड द। ठीक है, अब ए कहाँ यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट पे, और एन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर आपके वोवल्स होते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पर भी आपको ये साउंड आएगी इनसे रिलेटेड तो आपको एन यूज़ करना है, और ए इनको छोड़कर आपको हर जगह ए यूज़ करना है। तो फिर दा कहाँ यूज़ होगा, जहाँ स्पेशली किसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा तो। ठीक है, सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मंकी ऑन एन ओक ट्री, वन डे द मंकी। अब देखो स्पेसिफाई किया जा रहा है, जहाँ पर स्पेसिफाई किया जाए, स्पेशली किसी चीज़ पर जोर दिया जाए या बताया जाए तो उसके आगे हम दा का यूज़ करेंगे। द मंकी वॉज, मंकी सो एन ओल्ड, अब ओ है तो ओल्ड मैन विद अ बैग, जहाँ पर भी आपका ए ई आई ओ यू है वहाँ पर एन आएगा। ठीक है, उसके आगे जो फिल इन द ब्लैंक होगा वहाँ पर एन आएगा और बाकी जगह ए। द नोटी मंकी स्नैच द बैग इनसाइड द बैग, अब उस बैग के बारे में बता रहे तो उस बैग के अंदर देर वॉज एन एप्पल। अब देखो पी है तो ए, ओ है तो एन, सी है तो ए। ठीक है, एन एप्पल, अ पियर, एन ओलिव एंड अ कैरेट। इट गेव द पियर टू एन एलिफेंट एंड द कैरेट टू अ बियर। इट केप्ट द ओलिव एंड द एप्पल इनसाइड एन एम्प्टी बॉक्स, और ओलिव और एप्पल को एक बॉक्स में रखा। वाइल द मंकी स्लेप्ट, जब वो सो गया, अ डॉग फाउंड द एप्पल एंड स्टोल इट, तो एक डॉग को वो मिला और उसने उसे चुरा लिया। द मंकी वॉज लेफ्ट विद ओनली एन ओलिव टू ईट, अब उसके पास क्या था, सिर्फ एक ओलिव बचा था खाने के लिए। सो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, आपका बताया जा रहा है कि कहाँ पर एन यूज़ करना है, कहाँ पर क्या यूज़ करना है। जैसे इट गेव द कैरेट टू अ बियर, ठीक है, एंड इट गेव द पियर टू एन एलिफेंट। सो हेयर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द पियर। जब दा आपका जहाँ लगेगा मतलब उस चीज़ के बारे में आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, now imagine you are visiting Maheshwar Fort with your family. Write a short description of what you see and feel as you explore the fort's balconies and temples. तो आपको इमेजिन करना है कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर गए हैं, देन एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपको वहाँ जाकर कैसा लगा, आपने क्या क्या देखा और बालकनीज और टेम्पल कैसे थे, temples. So I am at Maheshwar Fort with my family. I see the big red stone walls and overhanging balconies that look like they are floating. तो ऐसे लग रही थी जैसे वो फ्लोट कर रही हैं, हवा में तैर रही हैं. From the balconies I can see the Narmada river shining below and the town of Maheshwar. अब वहाँ से जो है नर्मदा रिवर भी दिखाई दे रही है और महेश्वर जो टाउन है वो भी दिखाई दे रहा है. द टेम्पल नियर द फोर्ट हैव ब्यूटीफुल डिज़ाइंस. आई हेयर बेल रिंगिंग, तो मुझे जो है बेल की आवाज़ भी सुनाई दे रही है. आई फील एक्साइटेड टू बी इन सच अ ग्रैंड प्लेस एंड हैप्पी टू लर्न अबाउट क्वीन अहिल्याबाई. तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और क्वीन अहिल्याबाई के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ. इट फील लाइक्स आई एम इन अ स्टोरी फ्रॉम द पास्ट. ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट की कोई स्टोरी है जिसके अंदर अभी मैं हूँ. नाउ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू हैव लर्न इन द लेसन, अब जो जो आपने लेसन में पढ़ा उनके अकॉर्डिंग एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. किस पर? महेश्वर फोर्ट पर. महेश्वर फोर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल फोर्ट इन महेश्वर, मध्य प्रदेश, बिल्ट बाय क्वीन अहिल्याबाई. इट इज़ ऑन द हिल बाय द नर्मदा रिवर एंड मेड ऑफ रेड स्टोन्स फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान. तो इन सब से मिला है, मिलके जो है रेड स्टोन से बनाया गया. ये गुजरात एंड राजस्थान से लाए गए थे और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, महेश्वर में. The fort was has overhanging balconies, grand staircase and nearby temples. और आसपास temples भी हैं. A 13 feet tall statues of Queen Ahilyabai stands in front of the palace. तो वो भी वहीं पर है. The fort is famous. ये fort जो है बहुत famous है. And people live in Maheshwar also make special महेश्वरी sarees. और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो एक तरह की स्पेशल साड़ी बनाते हैं जिन्हें महेश्वरी sarees बोला जाता है. देन एक पज़ल आप बना सकते हैं. ड्रॉ अ टेम्पलेट ऑफ अ पज़ल लाइक दिस ऑन अ थिक चार्ट पेपर और कार्डबोर्ड पर. उसके बाद ऑन द बैक साइड ऑफ द पज़ल, अब ये जो पज़ल बनाई है इसके पीछे की तरफ ही एक पिक्चर ड्रॉ करनी है आपको फोर्ट की इस तरह से.
उसके बाद क्या करना है, आगे की तरफ से पज़ल के अकॉर्डिंग सारे पीसेस को कट कर लेना है। तो कट कर लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देन सबको मिक्स कर देना है और ट्राई करना है रीअरेंज देम इनटू अ फोर्ट, फिर से एक फोर्ट बनाने में। प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको खेल सकते हैं। नाउ फिर से सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर आ जाता है। सो यू मे सेलेक्ट वन और मोर देन वन बुक्स ईच पॉइंट। आई कैन रिसाइट द पोएम विद गेस्चर, जो हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही है कि आप पोएम को कैसे रिसाइट कर पा रहे हैं गेस्चर के साथ, खुद से अपनी ग्रुप में या टीचर की हेल्प से, या फिर आपको चुपचाप जो है क्वाइटली रीड करना पोएम को अच्छा लगता है। सो इस तरह से ये आपकी सबका दिया हुआ जो हमने ऑलरेडी ऊपर किया था वो ही है, ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से आपका असेसमेंट है। सो इसके साथ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।